गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग राइटिंग स्किल देखेंगे इंग्लिश में। उसमें क्या हम लोग देखेंगे, लेटर्स। ठीक है, तो ये जो लेटर्स है ये क्लास 9th 10th 11th 12th इन सारे बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खासकर अभी जो 10th के जो स्टूडेंट्स हैं और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो 10th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये 5 मार्क्स का होता है और 12th वाले जो होते हैं उनके लिए 6 मार्क्स का होता है। तो दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है और 9th क्लास के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो हम लोग लेटर को आज देखते हैं। ये राइटिंग स्किल में आता है, तो ध्यान से समझोगे इसको और इसको लिखने की भी कोशिश करोगे और समझने की भी कोशिश करोगे। ठीक है, तो देखते हैं लेटर्स क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं, कौन कौन से लेटर्स होते हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो और ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करो ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और वीडियो को एंड तक देखना ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो हम लोग लेटर की शुरुआत करते हैं। देखो ये जो लेटर है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइटिंग स्किल का। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो फॉर्मल लेटर में लेटर्स टू द एडिटर, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन एंड जॉब एप्लीकेशन। तो ये हमारा हो गया फॉर्मल लेटर का पार्ट। और उसके बाद दूसरा क्या है, इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में क्या आता है, पर्सनल लेटर। तो पर्सनल लेटर जैसे हम अपने रिलेटिव्स को देते हैं, सगे संबंधियों को देते हैं, फ्रेंड्स को देते हैं, अपने घर परिवार को देते हैं, वो हमारा होता है पर्सनल लेटर। लेटर्स टू द एडिटर क्या है, जब हम किसी न्यूज़पेपर का जो एडिटर होता है उसको हम कोई लेटर लिखते हैं कोई पब्लिक प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो वो कहलाता है लेटर्स टू द एडिटर। बिजनेस लेटर में हम बिजनेस की बातें करते हैं और ऑफिशियल लेटर में हम ऑफिस से रिलेटेड, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस हो गया, जैसे और भी टेलीविज़न का हो गया, मतलब जो भी हमारे ऑफिसेस होते हैं तो वहाँ पर जो लेटर हम देते हैं वो कहलाता है ये ऑफिशियल लेटर। और लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे स्कूल कॉलेज में हम एप्लीकेशन देते हैं वो हमारा कहलाता है लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन क्या है, तो जॉब एप्लीकेशन जो होता है ये हम जब किसी कंपनी में या कहीं भी हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वो कहलाता है जॉब एप्लीकेशन। और जॉब एप्लीकेशन क्या होता है, इसमें एप्लीकेशन प्लस अपना बायोडाटा अगर लगाओगे तो ये हमारा हो गया जॉब एप्लीकेशन। तो चलो इसके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं लेटर्स टू द एडिटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये रहता ही रहता है, चाहे वो 9th क्लास का हो, चाहे वो 11th का हो, 12th का हो, 10th का हो, ये लेटर्स टू द एडिटर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। और ये सीबीएसई बोर्ड के लिए और जैक बोर्ड के लिए, दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है ना। तो सारे सीबीएसई बोर्ड और जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो पहले देखो क्वेश्चन, अब आप देख लो, उसके बाद हम बताएंगे कैसे इसको लिखोगे। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है लेटर्स टू द एडिटर का। जैसे यू आर राकेश रीना और रेसिडेंट ऑफ C/5 सर्कुलर रोड रांची। ठीक है, आप राकेश रीना हो, C/5 सर्कुलर रोड रांची के आप निवासी हो। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को पत्र लिखो रांची, टेलिंग हिम टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, उसको बताते हुए कि सरकार का ध्यान आकर्षित करे टुवर्ड्स द इम्पैक्ट ऑफ फिल्म्स ऑन यंग माइंड्स, मतलब युवा मस्तिष्क पर, यंग माइंड्स पर फिल्मों का जो प्रभाव है, उसका जो दुष्प्रभाव है, इम्पैक्ट है ना, वो क्या है उसके बारे में बताते हुए। तो सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। टॉपिक हमारा क्या है, इम्पैक्ट ऑफ फिल्म्स ऑन यंग माइंड्स, मतलब यंग माइंड्स पर, आज के जो युवा पीढ़ी हैं उनके माइंड्स पर आज की फिल्मों का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, तो इसको समझने की कोशिश करनी है क्या है, उसके बाद तुम लेटर लिखोगे। ये लेटर्स टू द एडिटर है। ठीक है,
हम इसको न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं, तो न्यूज़पेपर में वही लेटर पब्लिश होता है जो पब्लिक प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। तो ये सब पब्लिक प्रॉब्लम होता है, अपने पर्सनल मैटर्स को हम लोग न्यूज़पेपर में नहीं देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, क्या फॉर्मेट होता है, देखते हैं। ओके, चलो देखो। तो पहले क्या करना होता है, जब भी आप लेटर लिखोगे तो पहले अपना एड्रेस लिखना, जो सेंडर होता है, जो लेटर लिखता है उसका एड्रेस होता है। जैसे हमारा एड्रेस दिया हुआ है क्या, CY5 सर्कुलर रोड, रांची, झारखंड। फिर एक स्पेस छोड़ देना है, उसके बाद डेट देना है December 11, 2025, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है ना। और वो जो आप लिखोगे 11 हो गया, डॉट दिए, फिर 12, फिर 2025, ऐसे नहीं लिखना, इसी तरह से लिखना, December 11, 2025। ओके, जब का डेट रहेगा उस वो डेट देना है। फिर एक स्पेस छोड़ देना, एक लाइन छोड़ देना, और हम जिसको अब लिख रहे हैं मतलब वो रिसीवर से एड्रेस हो गया, तो हम किसको दे रहे हैं, एडिटर को दे रहे हैं। द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, रांची, झारखंड। ओके, फिर एक स्पेस छोड़ो, सब्जेक्ट, तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो लिखेंगे इम्पैक्ट ऑफ फिल्म्स ऑन यंग माइंड्स, और उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ करके सर, उसके बाद एक लाइन और छोड़ के हम क्या करेंगे, लेटर को स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा हो गया सेंडर्स एड्रेस, ये डेट हो गया, ये रिसीवर्स एड्रेस हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, सर। अब उसके बाद हम लोग लेटर्स टू द एडिटर लिखते कैसे हैं, देखो इसको ध्यान रखोगे, ये सब में कॉमन होता है। लेटर्स टू द एडिटर जितना भी लिखोगे सब में कॉमन होगा। ये लिखने से क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रेशन बनता है कि हाँ लिखने वाला जानता है लिखने के लिए, तो इसको ध्यान में रखना। क्या है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द इम्पैक्ट ऑफ फिल्म्स ऑन यंग माइंड्स, है ना। मतलब थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के स्तंभ के माध्यम से, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, टुवर्ड्स द इम्पैक्ट ऑफ फिल्म्स ऑन यंग माइंड्स, युवा मस्तिष्क पर फिल्मों के प्रभाव की ओर, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, टॉपिक को जोड़ देना है। ये तुम लेटर्स टू द एडिटर के प्रत्येक लेटर में इस तरह से लिखोगे। ओके, तो यहाँ तक ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग मेन बॉडी पर जाएंगे। मेन बॉडी क्या होता है, जो तुम्हारा टॉपिक है वो हमारा क्या हो गया, मेन बॉडी हो गया। तो चलो देखते हैं मेन बॉडी क्या है। अब देखो मेन बॉडी में, तो मेन बॉडी में क्या करना है, उसी सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक के बारे में लिखना है। जैसे क्या दिया हुआ है, इम्पैक्ट ऑफ फिल्म्स ऑन यंग माइंड्स, उसी के बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखना है। जैसे देखो वो भी एक लाइन छोड़ करके, है ना। तो देयर वॉज अ टाइम, एक समय था, व्हेन इंडियन फिल्म्स यूज्ड टू बी वेरी नीट एंड क्लीन, जब भारतीय फिल्में बहुत ही साफ़ सुथरी हुआ करती थी। दे वर फुल ऑफ मोरल टीचिंग्स, वो नैतिक शिक्षा से भरपूर हुआ करती थी। बट नाउ द सिचुएशन हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड, लेकिन अब कंडीशन बिल्कुल बदल गया है, सिचुएशन चेंज हो गया है। मॉडर्न, तुमको बताना किसके बारे में है, मॉडर्न फिल्म के बारे में, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मॉडर्न फिल्म्स आर फुल ऑफ वल्गर एंड वायलेंट सीन्स, आधुनिक फिल्में जो होती हैं वो वल्गर, गंदे दृश्यों और हिंसक दृश्यों से भरी होती हैं। आज के फिल्मों के बारे में देख सकते हो क्या कंडीशन है। अ फैमिली कैन नॉट वॉच देम विद द फैमिली मेम्बर्स, एक परिवार जो है अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ उसको एक साथ नहीं देख सकता। पहले की फिल्में अलग होती थी, लोग एक साथ बैठ करके देखते थे, उसमें कुछ नैतिक शिक्षा मिलती थी, कुछ एजुकेशन मिलता था। लेकिन आज के फिल्मों के बारे में क्या कहना, हम बता नहीं सकते। तो हम लोग तो इस तरह से कुछ इमेजिन करके लिखना है। मॉडर्न फिल्म मेकर्स मेक सच फिल्म्स ओनली टू अट्रैक्ट यंग बॉयज एंड गर्ल्स टू द सिनेमा हॉल्स, आज के जो मॉडर्न फिल्म मेकर्स हैं वे ऐसी फिल्में बनाते हैं केवल यंग बॉयज एंड गर्ल्स को सिनेमा हॉल्स की ओर अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, एंड अर्न मनी, और पैसा कमाने के लिए, है ना। दस दे आर गोइंग टूवर्ड्स रॉन्ग पाथ, इस प्रकार ये जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं। मैंने डॉट डॉट कर दिया, लंबा हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं करना है। तो यहीं पर हमने क्या किया, मेन बॉडी को क्लोज कर दिया। अब ये मेन बॉडी हमारा क्लोज हो गया। तुम चाहो तो बढ़ा के भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है। जो 9th-10th वाले स्टूडेंट्स हैं वे 120 वर्ड्स में, 11 और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो 150 में लिखेंगे, तो मिला के हो जाता है, ठीक है।
अब क्या करना है, लेटर को क्लोज करना है, तो एक स्पेस छोड़ करके ऐसे क्लोज करना। देयरफॉर थ्रू दिस कॉलम, इसीलिए इस कॉलम के माध्यम से, आई रिक्वेस्ट यू टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स इट, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सरकार का ध्यान इसी ओर आकर्षित करें। एंड सम सुटेबल एक्शन शुड बी टेकन, और कुछ सुटेबल एक्शन इस पर लिया जाए। तो इस तरह से हम लेटर को क्लोज कर देते हैं। ओके, इतना अगर लिखोगे तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा, अच्छा स्कोर कर लोगे। और फिर इसको क्लोज कर दो, कम्प्लीमेंट्री क्लोज इसको कहते हैं। योर्स फेथफुल्ली राकेश रीना, जो नाम दिया गया है ना। तो इस तरह से तुम्हारा क्या हुआ, लेटर्स टू द एडिटर तैयार हो गया। इस तरह का कुछ लेटर्स अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो लेटर्स टू द एडिटर में कोई परेशानी नहीं होगी। मेन बॉडी अब डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, तुम कितना उसको अच्छे से लिख सकते हो। तो पहले स्टार्टिंग में जहाँ तक मैंने बताया वो हो गया, फिर ये इसका एंडिंग हो गया, ये बीच वाला मेन बॉडी हो गया। तो मेन बॉडी हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना होता है। अगर 4-5 लेटर को प्रैक्टिस कर लोगे तो मेन बॉडी धीरे धीरे तुम कुछ कर लो, कुछ भी लिख लोगे तो मार्क्स मिलता है ना। अगर 10th में 5 मार्क्स है तो 4 मार्क्स मिल ही जाएगा। 12th वाले जो बच्चे हैं अगर 6 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स मिल ही जाता है। तो इस तरह से मार्क्स मिलता है, लेकिन थोड़ा सा राइटिंग एबिलिटी को बढ़ाओगे, है ना। तो ये हमारा लेटर्स टू द एडिटर हो गया। कुछ और लेटर का हम प्रैक्टिस करेंगे और उसका फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क मी। ओके, सब्सक्राइब करना ज़रूर, ओके, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और नए नए वीडियोज़ को मैं भेजता रहूँ। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।